नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग की। यहाँ नौकरियों के क्या मौके हैं, हमारे पास काफ़ी जानकारी है। कौन कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, तनख्वाह कैसी है और हाँ, भर्ती कैसे होती है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। इंडिया पोस्ट की जो मुख्य नौकरियां हैं ना, जैसे ग्रामीण डाक सेवक, जिसे जीडीएस कहते हैं, जिसमें वो ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं। फिर पोस्टमैन, मेल गार्ड हैं और हाँ, पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी एसए और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है और नौकरी मिलती कैसे है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये पद सिर्फ नाम के लिए अलग नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन और खासकर जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें काफ़ी अंतर है। सबसे बड़ा फर्क तो शायद जीडीएस और बाकी पदों में ही है। जीडीएस के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। अच्छा, बिना परीक्षा के? हाँ, सीधी भर्ती। 10वीं के जो नंबर हैं, उसी की मेरिट बनती है। अरे वाह, ये तो बहुत से लोगों के लिए काफ़ी आसान लगता होगा फिर। तो फिर पोस्टमैन, पीएसए या एमटीएस, इनके लिए क्या होता है? हाँ, जीडीएस का तरीका बिल्कुल अलग है। शायद इसलिए कि ये पद ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होते हैं, काम भी थोड़ा अलग किस्म का है। लेकिन हाँ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएसए मतलब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो ज्यादातर ऑफिस का काम देखते हैं, जैसे काउंटर या छंटाई वगैरह, और एमटीएस, इन सब के लिए रिटन एग्जाम देना पड़ता है। तो यहाँ तो तैयारी करनी पड़ेगी। समझ गया। और उम्र और पढ़ाई लिखाई की क्या शर्तें हैं? क्या वो सब में एक जैसी है? नहीं, उसमें भी फर्क है। जीडीएस के लिए देखिए, उम्र सीमा काफी फ्लेक्सिबल है, 18 से 40 साल। ये वाकई कई लोगों को मौका देता है। वाह। जबकि पोस्टमैन या पीएसए के लिए ये 18 से 27 साल है और एमटीएस के लिए थोड़ी और कम, 18 से 25 साल। 40 साल तक जीडीएस के लिए, ये तो काफी बड़ा रेंज है। जी, और पढ़ाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12वीं पास होना जरूरी है और साथ में ना कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी चाहिए। आजकल ज्यादातर काम कंप्यूटर पर ही होता है। हाँ, वो तो है। और हाँ, एक और जरूरी बात, उम्र में छूट। जो आरक्षित वर्ग है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उन्हें 10 साल तक की छूट मिलती है। ये जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। पैसा कितना मिलता है, सैलरी? आखिर लोग सरकारी नौकरी स्थिरता के साथ साथ अच्छी तनख्वाह के लिए भी तो चाहते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। सैलरी जो है वो पद के हिसाब से अलग-अलग पे लेवल की है। जैसे पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो लेवल 4 में आते हैं। इनकी सैलरी 25,500 रुपए से शुरू होकर 81,100 रुपए तक जा सकती है। पोस्टमैन मेल गार्ड लेवल 3 में है, तो 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक। एमटीएस लेवल 1 में, मतलब 18,000 से 56,900 रुपए। और जीडीएस का, उसका क्या हिसाब है? जीडीएस का थोड़ा अलग सिस्टम है। वो सैलरी नहीं बल्कि एक तरह का मंथली अलाउंस होता है, जिसे टीआरसीए कहते हैं। जी। ये करीब 10,000 रुपए से 14,500 रुपए के बीच होता है। ये काम के घंटों पर भी निर्भर करता है। अच्छा, तो जीडीएस का वेतन बाकी के मुकाबले तो काफी कम लगता है। फिर भी ये पद इतने पॉपुलर क्यों हैं? हाँ, वेतन कम लगता है, लेकिन इसके कई कारण हैं। एक तो जैसा हमने कहा, सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं। दूसरा, ये ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है, तो वहाँ ये अक्सर आय का एक एक्स्ट्रा सोर्स बन जाता है। और स्थानीय स्तर पर ये एक सम्मानित काम भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो वही है, सरकारी नौकरी वाली स्थिरता और सुरक्षा, वो तो सभी पदों के साथ जुड़ी है। पेंशन बेनिफिट्स हैं, छुट्टियों की सुविधा है, और हाँ, धीरे धीरे ही सही प्रमोशन के मौके भी मिलते हैं। हाँ, ये सरकारी नौकरी का टैग और सिक्योरिटी, ये आज भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, अगर किसी को अप्लाई करना हो तो प्रोसेस क्या है? मुश्किल तो नहीं? नहीं, प्रोसेस काफी सीधा है और आजकल सब ऑनलाइन ही है। जीडीएस के लिए तो उनकी एक अलग वेबसाइट ही है, indiapostgdsonline.gov.in, और बाकी पदों के लिए जो इंडिया पोस्ट की मेन वेबसाइट है, indiapost.gov.in, उस पर नोटिफिकेशंस आते हैं। कई ऑनलाइन फोरम पर भी लोग यही कहते हैं कि बस ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, नोटिफिकेशन आने पर फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और फीस जमा कर दो अगर लागू होती है तो।
फीस कितनी होती है वैसे? ज्यादा नहीं, सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आमतौर पर 100 रुपए होती है और एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं लगती। अच्छा, महिलाओं के लिए फ्री है, ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखें तो इंडिया पोस्ट में 10वीं पास से लेके 12वीं पास तक के युवाओं के लिए कई तरह के मौके हैं, है ना? कुछ में बिना परीक्षा सीधी भर्ती, कुछ में परीक्षा देनी होगी। हर पद की अपनी जिम्मेदारी, अपना वेतनमान, लेकिन वो सरकारी नौकरी वाली सुरक्षा वो सब में कॉमन है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। अभी हाल में खबरें थीं कि जीडीएस के करीब 40,000 और एमटीएस के भी 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। अब सोचिए, डिजिटल जमाना है, चिट्ठियों का चलन तो कम हो रहा है ना? हाँ, काफी कम हो गया है। तो ऐसे में इंडिया पोस्ट इतने बड़े पैमाने पर भर्ती क्यों कर रहा है, हजारों की संख्या में? क्या ये सिर्फ अपनी पुरानी डाक सेवाओं को जैसे तैसे चलाने के लिए है, या फिर इंडिया पोस्ट भविष्य में अपनी भूमिका को बदलते हुए देख रहा है, जैसे शायद बैंकिंग सेवाओं में और विस्तार, या पेमेंट बैंक को और मजबूत करना, या फिर ई कॉमर्स डिलीवरी में बड़ा प्लेयर बनना? मतलब उनका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सोचने वाली बात है।